अरे बेटा, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। उसमें दो टॉपिक्स हमारे हो गए। इसमें हमने बोला ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस और सब्सटेंस एब्यूज। अब सब्सटेंस डिपेंडेंस में हम क्या पढ़ेंगे? क्रेविंग होती है, जिस भी चीज पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं उसकी क्रेविंग होगी। सेकंड नंबर पे हम टॉलरेंस हो जाएगा, मतलब हम जो चीज पहले लेते थे इतनी क्वांटिटी में, उससे हमारी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है, अब उतने से हमें कोई इफेक्ट नहीं। फिर बेटा होता है विड्रॉल। अगर हम वो क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कंपल्सिव टेकिंग, हमें जबरदस्ती वो सब्सटेंस लेना पड़ेगा। ये है हमारा सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस। तो चार इसमें हमें टॉपिक्स जो है वो रिलेट करेंगे सब्सटेंस डिपेंडेंस में। सबसे पहले हमने बोला क्रेविंग होती है, फिर टॉलरेंस, फिर विड्रॉल और बेटा कंपल्सिव टेक। दूसरा इसी डिसऑर्डर में टॉपिक है सब्सटेंस एब्यूज। तो ये कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमें एब्यूज करते हैं? अल्कोहल, हेरोइन एंड कोकेन। ये पूरा हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। अब हमारे नोट्स हम निकालते हैं और बेटा जो समझा है उसे ही पढ़े। आप आते हैं, हेडिंग दी हुई है नोट्स में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, पर आप समझ जाना ये एक्चुअली है सब्सटेंस डिपेंडेंस की बात। These disorders are related to maladaptive behavior। ये बेटा कोई भी हेल्दी इंसान नहीं लेता जो एडजस्टेड नहीं होगा अपनी लाइफ में, अडेप्टेबल नहीं होगा, वही सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर, फिर बेटा वो रेगुलर सब्सटेंस लेगा। कंसिस्टेंट यूज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, कंसिस्टेंट मतलब लगातार। These include problems associated with using and abusing such drugs जैसे alcohol, cocaine and heroin which alter the way people think, feel and behave। ये सारी चीजें हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सब्सटेंस लेने से हमारा ऑल्ट्रेशन हो जाता है। ऑल्टर का मतलब चेंज कर देते हैं ये सब्सटेंस हमारा, द वे वी थिंक, द वे वी फील एंड द वे वी बिहेव। ये है बेटा इसका यूज। मतलब जिसे बोलना चाहिए ये बिलीफ सिस्टम है कि सबको ऐसा लगता है कि सब्सटेंस लेने से थोड़ी देर के लिए हम ऑल्टर हो जाते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग एंड वे ऑफ फीलिंग। तो जब आपसे बोलेंगे सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स क्या है, तो आप ये लिख। अब हम पढ़ रहे हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस, जो मैंने चार चीजें बताई। सब्सटेंस डिपेंडेंस, देयर आर इंटेंस क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस टू विच द पर्सन इज एडिक्टेड। क्रेविंग होती है उसको लेने की। द पर्सन शोज टॉलरेंस, थोड़ी देर के बाद बंदा टॉलरेंट हो जाता है। ब्रैकेट में टॉलरेंस का मीनिंग लिखा है, द पर्सन हैज टू यूज मोर और मोर ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट द सेम इफेक्ट। विड्रॉल का मतलब बेटा अब फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, दैट अकर व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स और कट्स डाउन ऑन द यूज ऑफ अ साइको एक्टिव सब्सटेंस। और बेटा उसके बाद कंपल्सिव ड्रग टेकिंग हो जाती है। अब अगर तुम देखो तो विड्रॉल में हमने एक बेटा वर्ड यूज किया है, फिजिकल सिम्टम्स दैट अकर व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स, या तो वो ड्रग लेना बंद कर दे या कट्स डाउन कम कर दे ऑन द यूज ऑफ अ साइको एक्टिव सब्सटेंस। ये जितने सब्सटेंसेस ऑल्टर कर देते हैं हमारा वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, इसको साइको एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है वो हमने नीचे लिखा है, एबिलिटी टू चेंज एन इंडिविजुअल्स मूड एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो ये सारे साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अब सब्सटेंस एब्यूज पे आ जाते हैं, जो तुम्हें पता है हमें तीन पढ़ने हैं।
People who regularly ingest drugs, ingest matlab intake, damage their family and social relationships, perform poorly at work, and create physical hazards. The three most common forms of substance abuse are, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल एब्यूज एंड डिपेंडेंस की. People who abuse alcohol drink large amount beta regularly, rely on it to help them face difficult situations. Just a minute. Now, ये कहते हैं people who abuse alcohol drink large amounts regularly, जो यूज करते हैं अल्कोहल बहुत सारा रेगुलरली, एंड रिलाई ऑन इट, और उसी पे डिपेंडेंट होते हैं टू हेल्प देम फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस. कोई भी प्रॉब्लम आई, दे रिलाई ऑन अल्कोहल. इवेंचुअली बेटा, after some time, the drinking interferes with their social behavior and ability to think and work. दूसरा एब्यूज है हेरोइन एब्यूज एंड डिपेंडेंस. हेरोइन इनटेक सिग्निफिकेंटली, हेरोइन कोकेन वही साइको एक्टिव ड्रग्स है बेटा. हेरोइन इनटेक सिग्निफिकेंटली interferes with social and occupational functioning. आप काम नहीं कर पाएंगे. The most direct danger of heroin abuse is overdose. और गड़बड़ हो जाती है जब overdose हो जाए, which slows down the respiratory centers in the brain. ऑक्सीजन नहीं जा पाती ब्रेन में, और बेटा पैरालाइजिंग ब्रीदिंग, सांस रुक जाती है, एंड दैट पर्सन कैन डाई. तीसरा है कोकेन एब्यूज एंड डिपेंडेंस. Regular use of cocaine may lead to a pattern of abuse in which the person may be intoxicated throughout the day. पूरा पूरा दिन बेटा intoxication में रहेंगे, and function poorly in social relationships and at work. Cocaine has dangerous effects on psychological functioning and physical well-being. तो ये तो हमारे बेटा सारे हो गए जो हमें बिल्कुल इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते. इसको याद भी करना है, इसको लिख लिख के भी देखना है, क्योंकि हम कोई भी चीज अपने मन से नहीं लिख सकते. अब बेटा हमारी बुक में लास्ट में इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है बॉक्स, वो जरूर हमें पढ़ना है, क्योंकि उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाते. तो हमारा बेटा लास्ट बॉक्स है, पेज ओके दूसरा होगा, कॉमनली एब्यूज्ड सब्सटेंस. ये DSM-5 का क्लासिफिकेशन है, और ये कॉमनली एब्यूज सब्सटेंसेस कौन से हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं. एल्कोहल, स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स बेटा ये नाम इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें कोकेन भी एक है, कैफीन भी है बेटा, कॉफी, टी, ये सारे, चॉकलेट, कोकाइन, एवरीथिंग. देन कैनबिस, इसमें बेटा मैरिजोना, भांग जिसे बोलते हैं. हेल्यूसिजोनस, ये भी दिया हुआ है, इसके भी नाम दिए हैं. इनहेलेंट्स, जो सिर्फ हमें स्मेल करना होता है, गैसोलीन, ग्लू, ये सारे नाम दिए हैं. टोबैको, ओपियोड, और बेटा सिडेटिव्स, हाइपोनोटिक्स या एंसिलॉइड्स. ये सारा हमने पढ़ लिया, और हमने पढ़ के बस ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग, हाँ इसमें दिमाग लगाना है. इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, सम फैक्ट्स, ये हमारा जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है. ये सिर्फ बेटा डेडिकेटेड है एल्कोहल. ऑल एल्कोहल बेवरेजेस कंटेन इथाइल एल्कोहल. दिस केमिकल इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड and carried into the central nervous system, where it depresses or slows down function. Beta, ethyl alcohol depresses those areas in the brain that control judgment and inhibition. तो वहां वहां ये इफेक्ट करता है जहां जहां हम चीजों को जज करते हैं, अच्छा या बुरा, या वो वहां करता है इफेक्ट जहां हमारी इनहिबिशन होती है, नर्वसनेस, फियर होती. तो अल्कोहल पीने के बाद वो इनहिबिशन खत्म हो जाती है, हम जजमेंट भी नहीं करते. बेटा पीपल बिकम मोर टॉकेटिव,
क्योंकि इनिबिशन खत्म, मोर फ्रेंडली एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, क्योंकि हम अपनी एक्चुअल लाइफ में जजमेंट करने की वजह से खुश नहीं रहते, तो उस समय बेटा हमारा जजमेंट की पावर खत्म हो जाती है, तो हम हैप्पी हो जाते। एज एल्कोहल इज एब्जॉर्ब, जैसे जैसे हमारे ब्लड में वो एल्कोहल एब्जॉर्ब होती है और बेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो एल्कोहल जाती है, इट अफेक्ट्स अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो पहले तो जजमेंट और इनिबिशन को अफेक्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकर्स आर अनेबल टू मेक साउंड जजमेंट्स, speech becomes less careful and less clear and memory falters। अब बेटा वो याददाश्त खत्म, many people become emotional, loud या aggressive, सब कुछ तभी हो जाता है जैसे जैसे वो और जा रही है अंदर। मोटर डिफिकल्टीज इंक्रीज, जैसे पीपल बिकम अनस्टीडी व्हेन दे वॉक, क्लमजी इन परफॉर्मिंग सिंपल एक्टिविटीज, क्लमजी मतलब ऑकवर्ड, विजन बिकम्स ब्लर्ड, दिखता भी नहीं है प्रॉपरली, एंड दे हैव ट्रबल इन हियरिंग, दे हैव डिफिकल्टी इन ड्राइविंग और इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। तो बेटा ये इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल है, ये बिल्कुल हम अलग से पढ़ें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, बहुत सारा काम करना है लेसन 4 में, और बेटा सब कुछ लर्न ही करके ढंग से लिखना है। बहुत सिंपल नोट्स बना दिए है मैंने ताकि तुम्हें लर्न करने में प्रॉब्लम ना। कुछ क्वेश्चंस लिख लो और बस फिर उसके बाद में हम लोग इसको आगे लेते हैं बेटा। सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, लेट अस राइट डाउन।